आपका जानवर दोस्तों गाय या भैंस गब्बन है या नहीं, अक्सर भाई इस वजह से परेशान होते हैं। 8 से 10 निशानियां ऐसी बताएंगे जो आप प्रैक्टिकली अपने जानवर को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका जानवर गब्बन है या नहीं। ये हमारे पास भैंस खड़ी है, ये गब्बन नहीं है, ये इसको फंडर कह लें, खाली है। ये हमारे पास जो भैंस है ये गब्बन है, ये भैंस खाली है। अब सबसे पहली तो पहचान होती है वो जब जानवर को क्रॉस करवाया जाता है, तो क्रॉस करवाने के 7 दिन बाद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि 7 से 10 दिन बाद जो आप जानवर देखेंगे उसमें वो एक नाला फेंकेगी, जो नाला दही की तरह का होगा, मोटा होगा, आम नाले से 2-2.5 गुना बड़ा होगा। ये उसी को पहचान होगी जो जानवरों की संभाल करता है, जानवरों के दरमियान रहता है। वो नाले को फील करेगा तो उसे पता होगा कि ये आम नाले से नाला बड़ा और साफ़ सुथरा है। उसमें अगर आपका नाला जो है वो रेड है या येलोइश है तो आपके जानवर की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है और डॉक्टर को बुला के उसका चेकअप करवाएं, उसको बच्चेदानी को ठीक करवाएं और नेक्स्ट क्रॉस करवाएं। अगर वो नाला मोटा दही वाला है तो आप 100% कह सकते हैं कि आपका जानवर गब्बन है। दूसरा पॉइंट और दूसरी पहचान आप देखते हैं कि जब जानवर दोस्तों आपका गब्बन हो जाता है 21 दिन पे, 20 से 25 दिन के दरमियान, अगली दफ़ा हीट में नहीं आता क्रॉस करवाने के बाद, तो 100% श्योर है कि वो जानवर आपका गब्बन है, वो हीट में नहीं आया। ये भी आप जानवरों में रहते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि ये चिट्टी फंडर है, भैंस हो या गाय हो। चिट्टी फंडर का मतलब ये है कि जब इसकी हम पेशाब का चेक करते हैं, भाई करिएगा ज़रा चेक, तो इसमें वाइटनेस होगी। करीब आके भाई ज़रा कैमरे से दिखाएं कि ये इसकी जो वाइटनेस है वो आपको बिल्कुल नज़र आएगी। पिंक पिंक सी जो है ये बिल्कुल जो है वो हुई होगी यहाँ से। ये खाली है, ठीक है। आगे हम दिखाते हैं आपको जो गब्बन है जानवर, उसकी पेशाब का किस तरह की है, देखिएगा। उधर से भाई दिखाएं ज़रा दोस्तों। इसकी अगर हम पेशाब का देखते हैं तो ये देखें, इसकी रेडनेस जो है वो बहुत उससे ज़्यादा है। ये एग्जैक्ट आपको यहाँ से जो है वो डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, जो कि तीसरा पॉइंट बहुत ही अहम है। ये अगर आप आम अपने जानवरों में रहते हैं तो आपको पता होगा कि पेशाब का जब आप चेक करते हैं तो आपको 99% जो वो अंदाज़ा हो जाता है कि आपका जानवर गब्बन है नहीं। ये बड़ा अहम पॉइंट है और ये आपको तकरीबन 1 माह से 2 माह के दरमियान जो है वो नज़र आना पता चलना लग जाएगा। इसके बाद चौथा भी पेशाब का ही पॉइंट है कि हम पेशाब का देखते हैं इसी तरह, ये करीब से देखें कि ये बहुत खुशक हुई आपको नज़र आएगी कि ये जैसे इसने इसको बड़ा टाइट जो है ना वो बांधा हुआ है पेशाब गाह को नीचे से, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम आगे आपको अगर ये दूसरा जानवर दिखाते हैं तो इसकी जो है वो ढीली होगी। इसका ये देखें, ये वल्वुलर जो ओपनिंग्स हैं ये बिल्कुल जो है वो ढीली होंगी, आपको नज़र आएगी कि ये ढीला है। ये ढीला इस वजह से है कि ये जानवर जो है वो गब्बन नहीं है, खाली है। इसके बाद दोस्तों आपको जो पॉइंट 5वां बताऊंगा, ये अगर वल्वुलर ओपनिंग्स जो इसकी पेशाब गाह है वो बहुत टाइट है तो गब्बन है, अगर ढीला है तो जानवर गब्बन नहीं है। इसके बाद आप 5वें पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो जिस तरह ये दोनों चीज़ें हैं इसके बिल्कुल उल्टा है ये 5वां पॉइंट के, इसका बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जिस्म देखें तो आपको जिस्म नज़र आएगा कि ऑयली नहीं है, बहुत खुशक है, ये जानवर खाली है। जबकि आप दूसरा जानवर अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उस पर हमने कोई ऑयल की मालिश की हुई है, या बिल्कुल जो है ना वो, हालांकि सेम एजेड तीसरे चौथे सूए की दोनों भैंसें हैं, इनकी हम बॉडी देखेंगे, इनकी हेल्थ देखेंगे, बहुत इम्प्रूव होगी। ऐसे लगेगा जैसे हमने ऑयल की मालिश की हुई है, बॉडी बहुत जो है ना वो अच्छी लगेगी। लेकिन खाली जानवर की बॉडी अच्छी नहीं लगेगी, ये 2 से 3 माह के बाद आपको इसका पता चलना लग जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो भी 2-3 माह बाद वाला है कि 6वें नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो जानवर है 1 महीने से 40 दिन के बाद, 30 से 40 दिन बाद बहुत सुस्त हो जाएगा, ढीला डाला रहने लग पड़ेगा, अकेला बैठेगा, अकेले गाली करेगा। अगर कोई जानवर आप चराने लेके गए तो उनसे अलग रहने लग जाएगा, उनके साथ नहीं अकेला चलेगा, या कहीं रुक जाएगा या लेटा रहेगा। 7वां पॉइंट इसके पास हमारा ये है कि आपका जानवर 3 माह बाद जो है वो गंदी चीज़ें खानी शुरू कर देगा, यानी शॉपर, लकड़ी या पत्थर या मट्टी। वो इस वजह से खाएगा कि उसको अगर कमी है कैल्शियम की, आयरन की, फास्फोरस की बच्चे को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो इन चीज़ों से पूरी करने की कोशिश करेगा गंदी चीज़ें खा के। अगर आपका जानवर वो खा रहा है तो आप देख लें कि ये जानवर एक तो गब्बन है और दूसरा इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की और कैल्शियम की, आयरन की कमी है, उसके लिए उसको डाइट दें। वो भी चैनल पर वीडियोज़ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि डाइट किस तरह आप अच्छी दे सकते हैं गब्बन जानवर की। 8वां पॉइंट जो हमारे पास है
वो भी बहुत अहम है कि दोस्तों जो आपका जानवर है वो दूध जो है वो 2 से 3 माह बाद जो है वो कम करना शुरू कर देगा, दूध से जानवर खुशक होने लग पड़ेगा। अगर आपके पास क्रॉस की या प्योर की गाय क्रॉस की गाय है या भैंस है, लेकिन अगर प्योर गाय है तो वो दूध कम नहीं करेगी, वो रूटीन वाइज, क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिज़ाइन है और उनको जो डाइट मिल रही है वो बहुत अच्छी है, इसलिए वो दूध नहीं। लेकिन आम क्रॉस की गाय और भैंस जो है दूध वो लाजमी कम कर देते हैं। इसके बाद अक्सर दोस्त देखते हैं कि जानवर का टेस्ट करने के लिए कई देसी नुस्खे भी हैं कि अगर आप पेशाब लेके उसके 5-6 कतरे जो सरसों का तेल है उसमें डालते हैं, अगर तो वो मिक्स हो गया तो आपका जानवर गब्बर नहीं है, अगर उसके बीच कतरे अलग से बने रहे तो आपका जानवर गब्बर है। इसके अलावा हमारा जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो गंदम और यूरिन टेस्ट है, जिसमें सिर्फ 10 रुपये लगते हैं। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में इस चैनल में आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। 30 दिन के प्रेग्नेंट जानवर को आप चेक कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर आप समझते हैं कि अच्छी हैं या कोई इसमें मजीद इजाफा करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप पल्पेशन करवा के डॉक्टर को बुला के वो आसानी से चेक कर सकते हैं। अब ये आप भैंस देखें और दूसरी भैंस आप इजीली देखें और आपको वाज़ह जो है वो फ़र्क जो है वो नज़र आएगा कि दोनों जानवरों में जो है वो काफ़ी फ़र्क है। 8 पॉइंट मैं दोबारा आपको शॉर्टली बता देता हूँ। सबसे पहले आपने टाइम देखना है कि 21 दिन बाद वो बोली या नहीं बोली। 7, 8, 10 दिन पे आपने देखना वो नाला उसने फेंका नहीं फेंका, जानवर ढीला हुआ नहीं हुआ, जानवर का जो बॉडी वेट है, जानवर की बॉडी अच्छी हुई है नहीं हुई, उसके बाद जो उसकी पेशाब गाह है वो हार्ड हुई है, टाइट हुई है नहीं हुई, उसके बाद वो अंदर से रेड हुई है नहीं हुई, जानवर ने दूध खुशक किया है या ज़्यादा कर दिया, उस चीज़ों को आप देखते हैं तो आप गब्बर जानवर को जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो इसलिए शेयर करिएगा कि अगर आप समझते हैं इस वीडियो से आपका भला हुआ तो किसी और फार्मर का आपकी तरह भला हो। अल्लाह।